कर दिया। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड कैलकुलस। जो इसमें जो वेक्टर है वो एक अलग पार्ट है, या एक और कैलकुलस जो है अलग पार्ट है। कैलकुलस जो है आगे आने वाली फिजिक्स के लिए काम आता है, लेकिन वेक्टर जो है वो भी आगे आने के लिए इसमें काम आता है, लेकिन ये अभी हम लोग का सर्टेन चैप्टर है। तो वेक्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर में आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, जो कि एक एक पॉइंट वेक्टर में हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर जो हम लोग अभी थोड़ा पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन और एक होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन और एक होता है उसके बेस्ड ऑन द बेस की मास लेंथ टाइम। ऐसे बेस्ड ऑन द फिजिकल क्वांटिटी ये 7 तरह का होता है, मास, टाइम, उसके बाद लेंथ और उसके ये उसके बाद मोल आ गया, करंट के लिए एम्पेयर आ गया। ऐसे करके 7 तरह का होता है। और जो बेस्ड ऑन डायरेक्शन होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। तो स्केलर जो होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद वेक्टर जो कि होते हैं, वेक्टर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो वेक्टर 4-5 तरह के होते हैं। पहले तो एक इक्वल वेक्टर आ गया, मतलब 2 वेक्टर है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। इक्वल वेक्टर के बाद दूसरा होता है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब हो गया कि 2 वेक्टर है जो कि बोथ मैग्नेट जिसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, लेकिन उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर होता है जिसके ऑरिजिन से, मतलब कोई उसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, एक इधर आ सकता है और एक कुछ भी एक ज्यादा इंक्रीज होकर जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वेक्टर छोटा है एक वेक्टर बड़ा है। उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर के बाद कोप्लैनर वेक्टर। कोप्लैनर वेक्टर मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे कोई भी वेक्टर ये कोप्लैनर वेक्टर होगा। क्योंकि अब इसके पहले हम लोग जब क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th में हम लोग डिस्कस करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। 2 एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस होता था और एक वाई एक्सिस होता था, और इसी पे हम लोग सारे वेक्टर्स को डील किया करते थे। लेकिन अब जिस वेक्टर्स को हम लोग डील करेंगे वो वेक्टर्स हम लोग डील करेंगे 3 प्लेन में। एक तो क्लास 9th में हम लोग के पास 2 एक्सिस होते थे, एक तो एक्स एक्सिस होता था और उसके बाद एक वाई एक्सिस होता था। हम लोग उसी पे कहीं पे एक पॉइंट एक्स और वाई डिनोट करते थे। लेकिन अब जो है हम लोग के पास अब हम लोग के पास 3 प्लेन होंगे। 3 प्लेन कौन कौन सा होगा? एक तो हम लोग का नॉर्मली जो एक्स एक्सिस होता है सो एक्स एक्सिस होगा। उसके बाद एक जो हम लोग का वाई एक्सिस होता है सो वाई एक्सिस होगा हम लोग का। और उसके बाद एक और एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है, वो जेड एक्सिस एक ऐसा होगा। मतलब अब हम लोग 3 डायमेंशनली एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्शन भी बता रहे हैं। एक मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डायरेक्शन भी बता रहे हैं किसी प्लेन का। तो चूंकि अब हम लोग डायरेक्शन भी बता रहे हैं प्लेन का, तो अब हम लोगों को 3 एक्सिस में किसी कोऑर्डिनेट को दिखाना होगा कि एक ऑब्जेक्ट कितना ऊपर होगा, कितना एक्स एक्सिस से दूर होगा और कितना वाई एक्सिस से दूर होगा। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट का परफेक्ट डिस्टेंस बता पाएंगे कि परफेक्टली वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो ये जो ऊपर वाला वेक्टर था, वो ये जो ऊपर वाला है इसको जेड 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 बोलते हैं। इसके बाद ये जो ऐसे ऐसे आता है, ये है वाई एक्सिस, और एक ये जो ऐसे लाई करता है वो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हम लोग के पास आई होता है, आई कोऑर्डिनेट, इसको आई बोलते हैं, आई वेक्टर बोलते हैं। जो वाई कोऑर्डिनेट से लगा हुआ होता है उसको जेड वेक्टर बोलते हैं, और जो जे वेक्टर बोलते हैं, और जेड कोऑर्डिनेट से लगा होता है उसको के वेक्टर बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर में क्या होता है कि 2 वेक्टर को अगर ऐसे लिख दिया, कोई भी अगर 2 वेक्टर, इसमें 2 रूल आता है। इसके बाद एडिशन वेक्टर के बाद सब्ट्रैक्शन वेक्टर भी आता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर ऐसे दे दिया तो अब इन दोनों को ऐड कैसे करें। तो इन दोनों को ऐड करने का एक तरीका बताया जाता है एडिशन वेक्टर में, कि अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर कैसे भी, अगर एक वेक्टर ऐसे है, तो हम लोग को क्या करना है कि एक के टेल को दूसरे के हेड से कनेक्ट कर देना है। तो अगर इसके टेल को इसके हेड से कनेक्ट करेंगे तो एक बहुत ही इजी वे बनाने के लिए हम लोग इसके भी हेड को इसके टेल से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी के भी हेड को किसी के टेल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या तो ये ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दिया, या फिर ए बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो तीसरा लाइन है, ये लाइन है, इसमें वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये वेक्टर इधर आया और फिर ये वेक्टर इधर गया, तो इस वेक्टर को इधर ना ले जाके इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, तो इसको इस डायरेक्शन में ले जाके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ भी इक्वल होगा, और ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये सी वेक्टर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। अब इस वेक्टर को ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर लीजिए और सी वेक्टर निकाल लीजिए। इसके लिए आपको फिर 90 डिग्री का ही रूल लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के
आप इसका वैल्यू निकालिएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा इसका, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन होगा उसका, ये इधर इस साइड का डायरेक्शन होगा उसका, जो सी का डायरेक्शन होगा इस ट्रायंगल रूल से। अब आता है हम लोग के पास ट्रायंगल रूल के पास पॉलीगन रूल की, अगर दो वेक्टर ना हो, दो से ज्यादा वेक्टर हो, एक वेक्टर ए वेक्टर हो, एक बी वेक्टर हो, एक सी वेक्टर हो जो कि ऐसे है, एक डी वेक्टर हो जो कि ऐसे है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? तो इन चार वेक्टर को एक साथ ऐड करने के लिए कि सबके हेड और टेल को कनेक्ट करते चले जाइए। मतलब कैसे कीजिए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया ऐसे, फिर ये मान लीजिए डी वेक्टर ऐसा था, ये डी वेक्टर हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो लास्ट वाला जो ये पोर्शन इन दोनों से अटैच नहीं हुआ है, इन दोनों पोर्शन को जैसे इस डायरेक्शन में चल रहा था, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, अब इसको उल्टा कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे नहीं जाके ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो अब ये जो ई वेक्टर है यही इन चार वेक्टर्स का सम है। और फिर इसको निकालना कैसे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालना पड़ेगा। अब एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि अभी आपने देखा ये ए वेक्टर है और मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है, तो अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो ऐड कर दिए, लेकिन अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि ए वेक्टर कि बी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो होता है, मान लीजिए बी वेक्टर ऐसा है तो सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये हो गया बी वेक्टर। तो अगर हम आपको दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, ये ए वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये बी वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का हम लोग को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो जो पिछला एडिशन ऑफ वेक्टर था उसमें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करेंगे तो इक्वल होगा, लेकिन अगर इसी में हम लोग अगर माइनस कर देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब जिसको भी हम लोग माइनस करेंगे उसके नेगेटिव वेक्टर को उठाना पड़ेगा। जैसे ये वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो अब इसके उल्टे वेक्टर को उठाना पड़ेगा जो कि ऐसा है, और इस वेक्टर के हेड को इसके टेल से कनेक्ट करना पड़ेगा, या इसके हेड को इसके टेल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये वेक्टर बन जाएगा ए वेक्टर और ये वेक्टर बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। और फिर अब हम लोग इन दोनों को एट लास्ट ऐड ही करेंगे, लेकिन चूंकि ये ऐड फिर माइनस से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और इसी कारण से दोनों केस में रिजल्ट अलग अलग आते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल नहीं होता। और जैसे हम लोग एडिशन में दो वेक्टर ज्यादा का एडिशन करते थे, वैसे दो वेक्टर ज्यादा का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर यानी कि ये आर वेक्टर कोई भी ऐसे एक डायरेक्शन चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर विच पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब ये वेक्टर कोई भी एक सर्टेन पोजीशन, किसी एक सर्टेन पॉइंट का पोजीशन बता रहा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड टू डायरेक्शन होता है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर में कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि r कैप इज इक्वल टू r, ये जो पोजीशन वेक्टर है, बाय मैग्नीट्यूड। अब मान लीजिए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये दिखा रहा होगा 2i कैप, या फिर कुछ ऐसा पोजीशन दिखा रहा होगा, तो इसमें से 2 को जब डिवाइड दे देंगे तो जो बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर 3 तरह का होता है। एक तो होता है i कैप, एक होता है i कैप, एक होता है j कैप, और एक होता है k कैप, जो कि अभी हम लोग बताए थे। i कैप होता है x डायरेक्शन के लिए, j कैप होता है y डायरेक्शन के लिए, और k कैप होता है z डायरेक्शन के लिए। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है? देखिए, एक वेक्टर जो कि r वेक्टर है, उसके अलावा हम लोग x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में एक ऐसे बना सकते हैं कि x ऐसे कर रहा है, एक y एक्सिस ऐसे कर रहा है, और ये कोई भी एंगल थीटा हो सकता है। तो हम लोग बता सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि ay जो है ये ऐसे स्प्लिट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली सेम है मैट्रिक्स के कारण, ये ay यहाँ पे, ये ay यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये ax हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वेक्टर और इस वेक्टर का ये जो सम है वो आ जाएगा r वेक्टर। तो इसीलिए हम लोग r वेक्टर के लिए एक स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर आता है कि कोई भी एक वेक्टर किसी भी दो दूसरे वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है। इस कारण से हम लोग लिखते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू ax प्लस ay। अब इसमें थोड़ा सा और प्रूविंग चलता है, तो और प्रूविंग चल के क्या बन जाता है? अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में जब बात किए थे तो बोला गया था कि r कैप जो है वो हो जाता है r वेक्टर, यानी कि r पोजीशन वेक्टर बाय यूनिट जो है उसका, तो बन जाता है r कैप। अब यही सेम चीज हम लोग ax और ay के डायरेक्शन में जब कर देते हैं तो ये बन जाता है ax वेक्टर, यानी कि ax का जो वेक्टर है
ए आई कैप, यानी कि आई कैप है, आई डायरेक्शन में जो ए एक्स है वो बन जाता है ए एक्स पोजिशन वेक्टर बाई ए एक्स, और ये जो जे डायरेक्शन में जो ए वाई वेक्टर है वो बन जाता है ए वाई डायरेक्शन में ए वाई पोजिशन वेक्टर बाई ए वाई। इसी कारण से जब हम आर वेक्टर को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि यूनिट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि आई कैप किस चीज में चेंज हो गया, ए एक्स वेक्टर जो था वो ए एक्स वेक्टर वो ए एक्स आई कैप में चेंज हो गया, और जो ए वाई वेक्टर था वो ए वाई जे कैप में चेंज हो गया। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि आर जो वेक्टर है, आर जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आ गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ए एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका एक रटा रटा फॉर्मूला जिसको हम लोग को रटना पड़ेगा वो होता है ए एक्स वेक्टर, ए एक्स इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, और ए वाई इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। यानी कि ये जो आर कैप, ये जो आर रिजल्टेंट है, इसको जैसे नीचे ले जाएंगे तो वो हो जाता है cos थीटा, और जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे होता है sin थीटा। यानी कि आर वेक्टर एक्स के लिए आर cos थीटा और ए वाई के लिए आर sin थीटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो प्रोजेक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो लेंथ है ए एक्स की, जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो ए एक्स की लेंथ है, ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या होगा, और आर वेक्टर का वर्टिकल कैप पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगा। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा आर साइन थीटा, और ये जो प्रोजेक्शन होगा नीचे की तरफ, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। है आर कैप इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखें कि ये आर कैप इज इक्वल टू आ गया ए एक्स कॉस थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू यहां से आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू ax बाई आर कैप, और यहां पे sin थीटा का वैल्यू सेम ऐसे ही आ जाता है, sin थीटा इज इक्वल टू ay बाई आर कैप, और जो tan थीटा का वैल्यू इस कारण से आ जाता है वो आ जाता है ax बाई ay। मतलब अगर से ax और ay दे दिया तो हम लोग थीटा निकाल लेंगे, अगर ax और r दे दिया तो हम लोग थीटा निकाल लेंगे, और अगर ay और r वेक्टर दे दिया तो अभी हम लोग थीटा निकाल लेंगे, sin थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू किस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसी चीज को अगर यहां पुट कर दिया जाए तो ये बन जाता है r वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i, क्योंकि ax का वैल्यू आ गया अभी, और उसके बाद फिर ay का वैल्यू करके आ जाता है r sin थीटा आई कैप, सॉरी जे कैप, आर साइन थीटा जे कैप। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि सारे टीचर्स लिखवाते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आपके भी नोटबुक में ये फॉर्मूलाज होंगे। और अभी हम लोग देखे थे कि अभी हम लोग जब पॉलीगन लॉ पढ़ रहे थे और ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, हम लोग देखे थे कि जो आर, ये जो वेक्टर है वो हो जाता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला निकल जाता है आर नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बाकी आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ये जो 3D के लिए फॉर्मूला, इसमें जो ए जेड स्क्वायर का फॉर्मूला है वो बस ऐड हो जाता है। करने वाले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे मेजर करते हैं? जब भी हम लोग को दो वेक्टर दे दिया जाए, कोई भी दो वेक्टर जब दे दिया जाए, तो एंगल इन दोनों के बीच का मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा टेल को कनेक्ट करते हैं। हम लोग ऐड करने के लिए हेड और टेल को कनेक्ट करते थे, अब हम लोग दोनों के टेल को कनेक्ट करेंगे। मतलब ये है तो हम इन दोनों के टेल को कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, और क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज उसका एंगल मेजर करेंगे, यानी कि ऐसे नहीं, ये एंगल नहीं, हम लोग इस एंगल को मेजर करेंगे, ये होगा उसका रियल एंगल। अगर मान लीजिए कि एक दो वेक्टर आपको क्वेश्चंस में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसे दो वेक्टर्स बना देगा, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, और इसके बीच का एंगल दे देगा 30 डिग्री। अब बताइए कि इसका ये सम, इसका इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ऑप्शन में 30 डिग्री रहेगा तो आपको लगेगा कि ये 30 डिग्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो इन दोनों को जब आप टेल टू टेल कनेक्ट कीजिएगा, मतलब ऐसे कनेक्ट कीजिएगा ऐसे, तो ये 30 डिग्री है, यानी कि ये जो है ये
ऐसे ये 30 डिग्री हो गया, यानी कि ये इसको फिर 180 में से घटाइए, फिर तो ये जो बचेगा ये बच जाएगा 150 डिग्री। ये होगा इसका रियल एंगल। इसको आप वहां पे क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन फिर क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो मैंने अलग ही ड्रॉ करके बता दिया। तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या पढ़ने हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट यानी कि अगर हम लोग दो वेक्टर दे दिए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है? उसके बीच का एंगल। अभी हम लोग देखते हैं एंगल उसके बीच का कैसे निकालते हैं, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो गाइस अब हम लोग के सामने दो वेक्टर, एक है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। मान लीजिए कि दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे हैं, तो चूंकि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। ये आ जाता है cos 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए ये सीधे डायरेक्टली आ जाता है, सॉरी cos 90 डिग्री का वैल्यू क्योंकि 0 हो जाता है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू आता है 0। उसके बाद अगर हम लोगों का ये 0 डिग्री आ जाए, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए, तो फिर इसका वैल्यू आ जाता है a इंटू बी डायरेक्टली, क्योंकि इन दोनों में cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया तो ये आ जाता है a b। और चूंकि इसमें 180 डिग्री आ जाता है, तो क्योंकि उसमें cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री -1 आ गया, इसलिए इसका वैल्यू आता है -a इंटू b। तो अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जैसे दो, अभी हम लोग बोले थे कि जो x डायरेक्शन है वो y कैप के लिए, जो y डायरेक्शन है वो j कैप के लिए, और जो z डायरेक्शन है वो z एक्सिस के लिए। तो हम लोग दो वेक्टर को इमेजिन कर लेते हैं, एक जो कि पूरा प्रॉपर्ली i डायरेक्शन में है और दूसरा भी जो i डायरेक्शन में है। तो चूंकि दो वेक्टर i डायरेक्शन में है, तो उन दोनों वेक्टर का जो cos थीटा आ जाएगा, मतलब उन दोनों वेक्टर का cos 90 डिग्री सॉरी 0 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर उन दोनों वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली 1 बोल देते हैं, मतलब अगर क्योंकि यूनिट वेक्टर इसमें कोई मैग्नीट्यूड है नहीं, तो इन दोनों वेक्टर का सम 1 इंटू 1 आ जाता है। अब वैसे ही जे कैप इंटू जे कैप भी 1 आ जाता है, और उसके बाद आई कैप इंटू जे कैप, वो भी आई कैप इंटू जे कैप बोल रहा है, के कैप इंटू के कैप भी 1 आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग अगर दो वेक्टर्स में बात करें, यानी कि अगर दो वेक्टर्स को यहाँ पे लिए हैं, तो जब हम लोग दो वेक्टर्स को यहाँ पे लाते हैं, अगर आई कैप और जे कैप को यहाँ ले आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आई कैप आ गया और एक जे कैप आ गया, तो अब इनके बीच का एंगल क्या बन गया? अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया। और अभी हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री वाले वेक्टर का क्या सम आता है? 0। इसलिए आई कैप इंटू जे कैप जो होता है, आई कैप इंटू जे कैप वो होता है 0। उसके बाद जे कैप इंटू के कैप क्या होता है? जे कैप इंटू के कैप वो भी होता है 0। के कैप उसके बाद कोई भी अगर दो अलग वेक्टर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0। इसलिए एक टेबल, इसका एक ट्रिक है, एक टेबल है, एक टेबल बनाइए 3 का 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, ऐसे ये 3 3, उसके बाद यहाँ हो गया आई कैप जे कैप, यहाँ हो गया के कैप, यहाँ हो गया आई कैप, यहाँ हो गया जे कैप, यहाँ हो गया के कैप। तो आई कैप इंटू आई कैप 1, जे कैप इंटू आई कैप 0 0, जे कैप 1, के कैप 1, बाकी सब पे 0 0 0 0 बार आने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट प्लस वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बीच में कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल बोलता है कि कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। यानी कि अगर कंपोनेंट बोल दिया जाए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब बस इस वर्ड पे ध्यान दीजिए कि किसके अलोंग किसको बोला गया है, कि ए अलोंग बी अगर बोला गया है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो इसका प्रोजेक्शन जो होता है वो आ जाता है बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा या इसको बोलते हैं ए बी बाई ए, सॉरी ए कॉस थीटा। ये ए अलोंग बी है, ए अलोंग बी क्योंकि बोला गया है, तो इसका जाता है ए अलोंग बी बाई ए कॉस बाई बी। तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाई बी। अब ये cos थीटा का वैल्यू आप समझ ही गए होंगे कि बी वेक्टर बाई बी कैसे आया, क्योंकि हम लोग बहुत पहले इसको डायरेक्ट किए थे। उसके बाद यही सेम चीज वाइस वर्सा, अगर ए अलोंग बी है तो ऐसा, और बी अलोंग ए है तो एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी बाई ए कंपोनेंट। उसके बाद अगर बोल दिया वेक्टर कंपोनेंट, अगर यहाँ पे एक और वर्ड आपको थोड़ा ऊपर देखना है, यहाँ कंपोनेंट ऑफ ये बोला, अगर वेक्टर कंपोनेंट यहाँ बोल दिया वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो फिर इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो थोड़ा और चेंज हो जाता है। ये जो ए
ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर है और बाई में ए है, इसमें आप एक और एक कैप ऐड कर देते हैं। आप इस एक कैप को जब ऐड कर देते हैं तो ये एक कैप चेंज होकर बन जाता है ए बाई ए पोजीशन वेक्टर बाई ए मैग्नीट्यूड वेक्टर, और फिर यही चेंज होकर बन जाता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बाई ए स्क्वायर। उसके बाद अब फिर आता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। अब बी परपेंडिकुलर टू ए, इसमें फिर आप क्या करते हैं कि आपसे पहले तो सबसे पहले तो आप पॉलीगन लगाते हैं। ये दो चीज आपको याद कर लेना होगा। उसके बाद आता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। तो सबसे पहले तो ये दो वेक्टर आ गया, दो वेक्टर ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर में ये जो आ गया, ये आ गया आपका तीसरा वेक्टर आ गया। अब इसमें आपको पता है कि ये तीसरा वेक्टर क्या होता है, ये हो जाता है OM प्लस ON इज इक्वल टू, मतलब इसको बोल दें, इस वेक्टर को बोल दें O, इस बोल दें M, यहाँ पे आ गया, इसको बोल दिया N। तो अब क्या हो जाएगा OMN। हाँ, अच्छा, इसको टोटली डिफरेंट वे में लेते हैं। ये हो गया एक वेक्टर, ये आ गया एक वेक्टर, ये वेक्टर हो गया B, ये वेक्टर हो गया A। अब ये हो गया O, ये हो गया O M और ये आ गया M। तो OM प्लस ON ये जो वेक्टर है, एक ये वेक्टर ऐसे गया, तो ये जो वेक्टर क्रिएट हुआ तो परपेंडिकुलर इसको बोला गया। तो OM प्लस ON इज इक्वल टू आ गया आपके पास, OM प्लस ON इज इक्वल टू आ गया OM प्लस ON इज इक्वल टू आपके पास आ गया ये OM प्लस ON इज इक्वल टू ON। हाँ, OM प्लस ON इज इक्वल OM प्लस MN इज इक्वल टू आ गया आपके पास ON। और उसके बाद फिर इसको आप थोड़ा सा और डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा MN इज इक्वल टू ON माइनस OM। तो बस इसी पे आपको वैल्यू पुट कर देना है कि आपका जो MN इज इक्वल टू ON माइनस OM है, यहाँ पे ON का वैल्यू तो B वेक्टर है और माइनस में आप कर दिएगा तो अभी भी आपका वैल्यू आया है A वेक्टर B वेक्टर इंटू A वेक्टर बाई A स्क्वायर। बस तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट पे क्या होता है, अगर दो वेक्टर दे दिया जाए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो आता है ए बी साइन थीटा, सेम उसकी तरह। लेकिन अब इस साइन थीटा में एक और चीज ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप डायरेक्शन के लिए आता है। तो अब आप सब में अगर इसको वैल्यू को पुट कीजिएगा तो अब भी जो वेक्टर है ये पूरा एकदम ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, अगर हम लोग आई कैप और आई कैप का बात करें, अगर हम लोग एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर है और उसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो हो जाता है आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा एन कैप। अब साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है 0 हो गया, इसका पूरा वैल्यू आता है 0। यानी कि अगर अब कोई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा और उसका अगर हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर उसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाता है 0। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट इसमें यहाँ है कि अगर हम लोग दो अलग वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो एक तीसरा वेक्टर जन्म जाता है। कैसे, अगर हम लोग आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। और अब ये जो एन कैप था, अब ये एन कैप क्या हो जाएगा, हम लोग जो दो वेक्टर्स के बाद तीन वेक्टर्स के बारे में बात किए थे, एक है आई कैप और ये है एक जे कैप और एक तीसरा है के कैप। तो अब जो तीसरा वेक्टर बचा उसको एन कैप पे जगह लिखेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू के कैप क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा के कैप। यानी कि अब जब भी हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें भी एक रूल लगता है राइट हैंड थंब रूल, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि राइट हैंड थंब रूल से मतलब दो वेक्टर अगर ऐसे से ऐसे जा रहे हैं तो ये ऊपर वाला वेक्टर लेंगे, अगर ऐसे से ऐसे जा रहा है तो ये नीचे वाला वेक्टर लेंगे। तो क्योंकि हम लोग आई कैप से जे कैप की तरफ गए थे तो ऊपर पॉइंट किया था, इसलिए जे कैप होगा। लेकिन अगर हम लोग आई कैप इंटू जे कैप की जगह जे कैप इंटू आई कैप निकाले, अगर हम लोग इंटू का साइन भी चेंज कर दें तो जे कैप से क्योंकि आई कैप की तरफ आ रहे हैं तो ये के कैप अब नहीं रहेगा, ये हो जाएगा माइनस के कैप। क्योंकि जैसे कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव निगेटिव साइड होता है, वैसे इस प्लेन में भी निगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है। अब इसका ट्रिक क्या है, अगर क्योंकि जे कैप इंटू आई कैप माइनस के कैप हो गया, तो ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा दो तीन वेक्टर ले, जैसे हम लोग ले के कैप
इंटू जे कैप ले ले, के कैप इंटू जे कैप ले ले, के कैप किधर हो गया, के कैप इधर हो गया, जे कैप किधर हो गया, जे कैप ऊपर की तरफ हो गया, तो हम पॉजिटिव वेक्टर की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो जे के कैप इंटू जे कैप क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसी की जगह जे कैप इंटू के कैप ले ले, तो जे कैप इंटू के कैप आ जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक क्या है, इसका एक ट्रिक ये है कि आपको एक डॉल बनाना है, एक डॉल बना लीजिए, उसका 2 आंख बना लीजिए, एक नाक बना लीजिए, एक मूवी बना लीजिए, उसका 2 बाली बना लीजिए, और 2 बाली के साथ 2 बाल बना लीजिए। मान लीजिए उसका 2 बाल है, ये 2 बाल ऐसे, एक ऐसे जाएगा एक बाल, और एक बाल इसका ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये जो बाल ऐसे जाएगा ये पॉजिटिव बाल है इसका, एक बाल जो ऐसे जाएगा ये इसका नेगेटिव बाल है। उसमें अब आप क्या कीजिए, 2 बाली बनाए ना, इन दोनों बाली को मिटा के यहाँ जे कैप का बाली बना दीजिए, और यहाँ पे आई कैप का बाली बना दीजिए, आई कैप हो गया, और यहाँ पे उसका एक ठुड्डी बना दीजिए जो कि के कैप है। अब देखिए, अगर आप जे कैप से आई के कैप जाएंगे तो पॉजिटिव जे आई कैप मिलेगा, अगर आप के कैप से आई कैप जाएंगे तो पॉजिटिव जे कैप मिलेगा, अगर आप फिर आई कैप से जे कैप जाएंगे तो पॉजिटिव के कैप मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा चलेंगे, आई कैप से के कैप तो नेगेटिव जे कैप बाल ऐसे, फिर जे कैप से आई कैप तो नेगेटिव के कैप, अगर फिर के कैप से जे कैप तो फिर नेगेटिव आई कैप। तो ये एक ट्रिक है जिससे हम लोग किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स में लिया गया, मान लीजिए कि ए वेक्टर दे दिया गया, ए वेक्टर आपके पास है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। उसके बाद दूसरा वेक्टर दे दिया गया a2 a1 b1 c1 a2 i कैप प्लस b2 j कैप, और दे दिया गया c2 k कैप। अब आप सबको मल्टीप्लाई करते तो नहीं चलेगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि दो वेक्टर a1 इंटू b1 बता दिया जाए, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों तो जीरो आ गया क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए जीरो आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए जीरो आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, फिर ऐसे कर करके फिर तीनों का वेक्टर निकाले, फिर तीनों का वेक्टर, फिर एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा। और हम लोग जितना ज्यादा जल्दी करना चाहते हैं उतना जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी करने का ट्राई करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग एक तीसरे मेथड के पास जाते हैं, एक और ट्रिक के पास हम लोग जाते हैं, जिस ट्रिक को हम लोग बोलते हैं बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एक दो वेक्टर दे दिया गया, एक ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया, दोनों की यूनिट को लिख लीजिए। मान लीजिए कि आई कैप में ए आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, दोनों की यूनिट को लिख लीजिए। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये हो गया 2, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, ये के कैप है, ये जे कैप है, ये इससे निकलेगा आई कैप, ये जो इन दोनों से निकलेगा के कैप, और इससे और इससे इन दोनों से निकलेगा जे कैप। अब कैसे कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, इधर वाले से इधर की तरफ जाना है, इधर वाले से इधर की तरफ, मतलब इधर से इधर जाना है। तो क्या करेंगे, 4 गुने 5 करेंगे, ये क्या हो गया 20 हो गया, और 3 दूनी 6 क्या हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। तो सबसे पहले तो इधर से इधर पहले इधर से इधर करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे आई कैप के लिए 6 माइनस 20 आई कैप, ठीक है। अब सेम हम लोग जे कैप के कैप के लिए करेंगे, यहाँ पे क्या था आई कैप था, यहाँ पे के कैप था। के कैप के लिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो क्या कर सॉरी हाँ यहाँ पे कोई नंबर, ये 3 है सॉरी 3, हाँ तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो के कैप के लिए क्या हो गया 8 माइनस 12 के कैप। और उसके बाद ये जे कैप के लिए क्या हो जाएगा, जे कैप इधर उधर 4 5 20 और 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 20 जे कैप। ऐसे करके हम लोग कोई भी दो वेक्टर्स का जल्दी बॉक्स मेथड के थ्रू एडिशन निकाल सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट हो गया रिजल्ट। अब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आता है, एक वेक्टर दे दिया गया। अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग को ऐड करना तो पॉलीगन रूल में हम लोग ऐड कैसे करेंगे। अगर दो वेक्टर दे दिया गया तो कोई भी दो वेक्टर जब हम लोग बनाते हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो इस वेक्टर को हम लोग अब निकालेंगे कैसे। हम लोग बोल तो दिए कि ऐड होगा, पाइथागोरस थ्योरम से इसी थ्योरम से ऐड होगा, लेकिन क्योंकि ये सम तो हम लोग बताने की 90 डिग्री होता तो मोटा पाइथागोरस लगा लेते। तो अब इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिससे पाइथागोरस भी ड्राइव हुआ, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब यहीं पे 90 डिग्री आप लगा ले तो ये पूरा जीरो हो जाता है, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, लेकिन प्रॉपर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिससे हम लोग का रिजल्टेंट निकलता है। इसी के साथ हम लोग का जो बेसिक है वेक्टर्स का खत्म हो गया। थैंक यू।